अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल नॉलेज पे थोड़ा बात करते हैं और वो है पाकिस्तान के बारे में मालूमात। तो इसमें से पहले नंबर पर जो MCQs हैं वो है क्रिएटर ऑफ द वर्ड पाकिस्तान, यानी वो कौन सा शख्स है जिसने पाकिस्तान के वर्ड को क्रिएट किया था या तजवीज़ किया था, यानी सजेस्ट किया था। तो वो है चौधरी रहमत अली। यानी क्रिएटर ऑफ द वर्ड पाकिस्तान कौन है? चौधरी रहमत अली। यानी चौधरी रहमत अली वो इंसान है जिसने पाकिस्तान का नाम किया था, तजवीज़ किया था। द वर्ड पाकिस्तान इज़ सजेस्टेड या इज़ क्रिएटेड बाय चौधरी रहमत अली। दूसरे नंबर पर है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। यानी तो पाकिस्तान का जो फाउंडर है वो कौन है? वो मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। इसके साथ तीसरे नंबर पर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये MCQs बहुत सारे टेस्टों में मैंने देखा है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कौन है कि कौन सा है? वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन पाकिस्तान की, वो कब नाफिजुल अमल हुआ? वो 23 मार्च 1956 को। यानी 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बनाया गया या तजवीज़ या नाफिजुल अमल हुआ। तो अगर आप इस तरह सीख ले, इस तरह आप जहन में रख ले कि 23 मार्च, और 23 मार्च को क्या हुआ था वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि 23 मार्च को क्या हुआ था। तो इस तरीके से आपको अगर 23 मार्च का पता हो या आप सर्च करके फिर आपको उस जो 23 मार्च को जो हुआ था, जो कुछ हुआ था, तो आप उसके साथ आप क्या करें, कनेक्ट करें, फिर आपको आपके जहन में ये बैठ जाएगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कब नाफिजुल अमल हुआ? वो 23 मार्च 1956 को। इसके साथ चौथे नंबर पर है हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है चोटी? और चोटी के साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि चोटी का मतलब पहाड़ नहीं होता। यानी लोगों के जहन में आ जाता है कि एक पहाड़, लेकिन पहाड़ नहीं होता। यानी बल्कि पहाड़ की जो इसी तरह ये जो ऊंची ये जगह जो होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चोटी। तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। यानी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और इसके साथ अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, वो क्या है कि K2 दुनिया में दूसरी नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है और पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। और ये भी पूछा जाता है कि उसकी लंबाई या उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। यानी उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। वो दुनिया में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, और पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। और इसके साथ साथ में और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, वो ये है कि K2 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? गार्डून आस्टन। यानी K2 को गार्डून आस्टन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ K2 जो है वो कहाँ है? सिलसिला कराकोरम में वाक़या है। यानी ये भी पूछा जाता है कि K2 सिलसिला कहाँ है? एक सिलसिला कराकोरम में वाक़या है। 5वें नंबर पर है एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। और चौथे नंबर पर हैं लार्जेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ऊंची लार्जेस्ट जो बिल्डिंग है वो कौन सी है? हबीब बैंक प्लाज़ा। और वो कितने मंजिला है? वो 23 मंजिला। यानी लार्जेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान कौन सी है? हबीब बैंक प्लाज़ा। और पाकिस्तान में वो 23 मंजिला है। तो लार्जेस्ट बैराज इन पाकिस्तान वो सक्कर बैराज है। इसके साथ साथ लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिहाज से यानी आबादी के लिहाज से सबसे लार्जेस्ट सिटी यानी शहर कौन सी है? वो है कराची। यानी सूबे के लिहाज से नहीं, यानी अगर सूबों की बात की जाए तो पंजाब है। यानी चारों सूबों में तो पंजाब है, लेकिन सिटी की बात की जाए, शहर की बात की जाए तो कराची है। जिसके साथ साथ लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान वो क्या है? तर है। और वो कहाँ है? सिंध में। तर डेजर्ट सिंध में है और पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट है। इसके साथ साथ लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान तरबेला डैम है। तो लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान कौन सी है? तरबेला डैम। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।